गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। क्लास 11 का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो चल रहा था, कंटिन्यूस उसको ओपन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में आपने ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स में डिफरेंस प्लस इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार शेप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर करा था। आज हम नेक्स्ट वीडियो में आज हम ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बेस्ड रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और वो है आपका क्वांटम नंबर्स। अब आपके सबके मन में डाउट होगा, सर नंबर्स तो हमने सुना है पर क्वांटम नंबर्स क्या है? एक्चुअली क्वांटम नंबर्स है क्या? जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि एक एटम जो है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो नंबर प्रपोज्ड हुए, उस नंबर को उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटम नंबर। एक बात में, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर दिए गए, वो नंबर जो है उन नंबर को क्या नाम दिया गया बेटा? क्वांटम नंबर्स। पहली बात। दूसरी बात, क्वांटम नंबर्स की यदि मैं डिफाइन देखें हम बेटा, जो एग्जाम बेस्ड आती है, व्हाट आर क्वांटम नंबर, ऐसा आता है तो डिफाइन में हम क्या लिखेंगे बेटा? मैंने लिखी है, क्वांटम नंबर्स आर नंबर्स बाय विच वी गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देता है, ऐसे नंबर क्या कहलाएगा बेटा? क्वांटम नंबर्स कहलाएगा। ठीक, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप के होते हैं बेटा, जिसमें पहला जो पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, जिसको अपन कह रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, यू नो वेरी वेल, स्मॉल एन से। पहली बात ये ध्यान रखना। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले प्रपोज किया था नील्स बोहर ने। आपने 9th में एक बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, और बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स के अंदर ये बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इट मींस वो ऑर्बिट है। ठीक है, तो ऑर्बिट्स के बारे में किसने बताया था? नील्स बोहर ने। तो बोहर मॉडल उस पे बेस्ड है। ठीक बेटा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से प्रिंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने प्रपोज किया था? नील्स बोहर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो बोहर भी कहते हैं। ठीक बेटा। सेकंड बात, इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम। एटम क्या है? एटम की साइज कैसी है? तो ये बात भी किस क्वांटम नंबर से पता चलेगी बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। इतना क्लियर बेटा? थर्ड, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट क्या है? शेल्स क्या है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे बेटा, और एक बार फिर बता रहा हूं, जहां सर्कुलर पाथ पे यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अपने एक्सिस पे, इट मींस वो ऑर्बिट या शेल्स कहलाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें किससे मिलती है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में हमें यह पता लगता है कि जो सेंट्रल पार्ट होगा दैट्स वो क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियस कहलाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अपने सर्कुलर पाथ पे, दैट्स वो ऑर्बिट कहलाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें किससे मिल रही है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिल रही है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल ऑर्बिट इट्स गिवन बाय 2n स्क्वायर रूल। किसी भी ऑर्बिट्स या किसी भी शेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उनके लिए जो रूल अप्लाई किया जाएगा, उस रूल को हम क्या कहेंगे बेटा? 2n स्क्वायर। आपको थोड़ा बताया हूं ताकि आपके माइंड में स्लिप हो गया हो। तो कैसे? जैसे अपन ने देखा था बेटा, ये दैट्स ए सर्कुलर पाथ,
तो ये तो क्या कहलाएगा बेटा, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, यू नो, ये के शेल, ये एल, ये एम एन। शेल्स को अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। अब इन शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करेंगे तब उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, 2n²। एन की वैल्यू जैसे जैसे पुटअप करते होगे 1 2 3 4 5 कुछ भी उसकी एन की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो के शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एल उस फॉर्मूले के अंदर एन की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो उस कंडीशन में 8, नेक्स्ट पुटअप करोगे 3 तो उस कंडीशन में 18, 4 पुटअप करोगे तो दैट्स 32। तो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है, रूल अप्लाई किया जा रहा है, उस रूल को 2n² कह रहे हो। और एन इट मींस नंबर ऑफ इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है बेटा। ऑर्बिट्स जो है वो 1 2 3 4 5 हुआ है, ठीक। 1 को हम k कह सकते हैं, 2 को l, 3 को m, 4 को n, 5 को o और 6 को p। तो ये हो गया आपका 1, तो इसको k कह दिया, phi हो गया 2, इसको l कह दिया 3, m ये 4। तो इट मींस हर शेल्स, हर ऑर्बिट्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो भी सिर्फ कौन से नंबर के थ्रू होगी बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू होगी, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। बोहर ने प्रपोज किया था, किस चीज के बताता है, एटम की साइज के बारे में बताता है, शेल्स और ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। शेल और ऑर्बिट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस रूल्स के अकॉर्डिंग होगी वो भी इसके थ्रू हमें पता चलती है। और यहां तक कि हमें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की उसके न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस कितनी है वो भी हमें किसके थ्रू पता चलेगी बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगेगी। इतना क्लियर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? इसको राइट डाउन कर लो। कर दो इसको बेटा। सेकंड आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद सेकंड जो आ रहा है क्वांटम नंबर, जिसको हम कह रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक बेटा। इसको अदर लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं बेटा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे बेटा, एल से करेंगे। उसको हमने किससे किया था, एम से, स्मॉल एम से, इसको एल से। फर्स्ट पॉइंट, इट वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफेल्ड, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सोमरफेल्ड, उन्होंने बताया था, ठीक। सेकंड, इट डिनोट्स स्मॉल एल, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, स्मॉल एन से कर रहे थे, ठीक। थर्ड, इट डिटरमाइंस, ये जो है हमें किसकी बात होता है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जो भी शेल्स हैं, नंबर ऑफ जो सब शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ जो सब शेल्स हैं उसके बारे में हमें किसके थ्रू पता चलेगा बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब सब शेल्स में कौन कौन से होंगे बेटा, एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा और एक एफ होगा। ये सब शेल्स कहलाएंगे बेटा। एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब हुआ शार्प। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल,
डी का डिफ्यूज्ड और एफ का होगा फंडामेंटल। तो ये इनकी फुल फॉर्म है। आपके मन में कभी डाउट होगा सर एसपीडी आप आपने बोल तो दिया सब शब्द से, पर इनका मतलब क्या है? एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड और एफ मतलब फंडामेंटल। तो कहने का मतलब हो गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के थ्रू हमें सबशेल्स के बारे में भी पता चलता है। इतना क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट डिनोट्स, हमें किस चीज के बारे में बताता है? इट डिनोट्स इन्फॉर्म अबाउट शेप्स ऑफ सबशेल। एक बार समझो बेटा, सबसे पहले इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबशेल। सबशेल कौन कौन से होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है वो हमें पता चला, प्लस इसके बारे में हमें क्या पता लग रहा है? इट इंफॉर्म्स अबाउट द शेप ऑफ सबशेल, कि जो ये सबशेल है इनका शेप क्या होगा बेटा। एग्जांपल देखते हैं हम बेटा। सबसे पहले एस का जो शेप है वो कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल। पी डंबल शेप, जैसे देखते हैं अपन जिम जाते हैं तो जिम में सभी लोग डंबल्स करते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी जिम जाते हैं तो वहां पे जो डंबल्स होते हैं उसका जो शेप होगा वो पी होगा बेटा। ठीक, पी का शेप डंबल शेप होगा। डी डबल डंबल शेप और एफ कॉम्प्लेक्स या इरेगुलर। तो ये इनका है। तो कहने का मतलब क्या, सबशेल का जो शेप है वो भी हमें किस नंबर से पता चलेगा बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। इतना क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, सबशेल्स क्या है वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगेगा। सबशेल के शेप कैसे वो हमें इसके थ्रू पता लगेगा। ठीक, तो एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एस के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो 2 होगी, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। क्लियर बेटा? अब एस के अंदर शेप है कि उसका एक ही शेप है। ठीक, और इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला कौन सा होगा? सर आपने ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग करी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। उस फॉर्मूले को हम कहेंगे बेटा 4l+2। क्या कहेंगे? 4l+2। सुनना, यदि s की वैल्यू आपने 0 रखी, सुनना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 0 और +2, तो s के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा? 2। क्लियर बेटा? 4 की अब l की वैल्यू यदि आप 1 पुटअप करते हो, p की वैल्यू 1 पुटअप करी तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 + 2 6। तो p के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा? 6 आएंगे। अब d की वैल्यू आपने 3 पुटअप करी तो 4 3 जा 12, सॉरी 1 पुटअप करिए, अब जब 2 पुटअप करोगे तो 4 2 8 और +2 10। तो डी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? सब शेल्स के अंदर 10। और एफ के अंदर इसी प्रकार 3 पुटअप करो तो 4 × 3 + 2 यानी 14। यानी आपके मन में डाउट ना हो सर एस के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों फिल करे, पी के अंदर आपने क्यों 6 करे, डी के अंदर आपने क्यों 10 करे और एफ के अंदर क्यों 14 करे। क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना, मैंने शेप्स ऑफ ऑर्बिट बताया था। एस जो है उसका एक शेप होगा और हर ऑर्बिट्स के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे, एक दूसरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही मैं आपको बताऊंगा। पी के अंदर 3 सबशेल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। मैंने आपको ओरिएंटेशन बताई थी, हर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी के 5 शेप होते तो 5 × 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 7 शेप होंगे 7 × 2 14। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो इस प्रकार होगी सबशेल्स के अंदर। इतना क्लियर? तो ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगती है। क्लियर? इसको भी फेयर कर लो बेटा, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।
तीसरा आता है बेटा आपका तीसरा जो क्वांटम नंबर आ रहा है उस क्वांटम नंबर को हम कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, कौन सा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। पहली बात बेटा, यह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट डिनोट्स लेटर m। यह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको अदर लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं बेटा? ओरिएंटेशन। क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, क्योंकि इससे जो भी है उससे हमें उसकी ओरिएंटेशन पता लगेगी। ठीक। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें और क्या पता लगता है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें m की वैल्यू पता लगेगी। किसकी वैल्यू पता लगेगी? m की वैल्यू। और m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता लगता है? ज़ीमैन इफेक्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में भी किस नंबर में बताया गया था बेटा? क्वांटम नंबर्स में। अब ज़ीमैन इफेक्ट है क्या? ज़ीमैन इफेक्ट क्या बेटा कि आपके पास एक ही प्रिज्म है, ठीक, इससे व्हाइट लाइट पास करी, व्हाइट लाइट पास करने के बाद ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यू नो वेरी वेल, 10th में आपने पढ़ा है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यदि ये इनमें यदि ब्लैक कलर की जो लाइन आ रही है वो ब्लैक कलर की जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा? स्पेक्ट्रल लाइन। ये कैसा फॉर्म है? कंटिन्यूस फॉर्म है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। यदि बीच में कोई ब्लैक कलर की लाइन आती तो कंटिन्यूस होकर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो वो जो ब्लैक कलर की जो लाइन है उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। और स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? ज़ीमैन ने बताया था, इसलिए इसको ज़ीमैन इफेक्ट भी कहते हैं। इतना क्लियर? अब बात उठती है सर आपके मन में, सर आपने बोला से m की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? जब इसे हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, तो इसमें यूं होता है बेटा, यदि आपने सपोज करो s, यू नो वेरी वेल, l एक n था एक l था, l की वैल्यू में भी आपने 0 रखी, l की वैल्यू 0 रखी, तो आप जानते हो मैथ्स में आप इंटीजर्स बनाते हो, ये इस साइड एक नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव। ठीक, तो l की वैल्यू हमने क्या रखी? 0। तो उस कंडीशन में m की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बेटा। इसको तो काउंट करेंगे। यदि आपने l की वैल्यू 1 रखी तो -1 से लेके +1, तो अब m की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी? -1, 0, +1। यदि आप l की वैल्यू 2 रखते हो तो -2 से लेके +2। तो कहने का मतलब हो गया m की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? l पे। और l जो है किस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। तो ये तीसरा जो क्वांटम नंबर है ये किस चीज के बारे में बताता है? ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। m की वैल्यू जो है वो भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू पता लगी है। ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में भी किसने बताया था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता लगा। तो कहने का मतलब हो गया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे बंद करेंगे बेटा? स्मॉल m से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे बंद करेंगे? स्मॉल n से। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किससे बंद करेंगे? l से। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, एक कौन सा हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। एंड द लास्ट जो क्वांटम नंबर आ रहा है उस क्वांटम नंबर्स को हम कहेंगे फोर्थ, जिसको हम कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन जो है जो अपनी एक्सिस पे जब रिवॉल्व होता है तब वहां जो स्पिनिंग हो रही है ऑफ इलेक्ट्रॉन की,
या जो भी ऑर्बिटर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो स्पिनिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इट मींस वो जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा क्वांटम नंबर कहलाएगा बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे बंद करेंगे? एस से। एग्जांपल देख लो कैसे, जैसे आपके पास एक ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इट मींस कहने का मतलब हो गया एक तो क्लॉकवाइज हो गया और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है, जब वो दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क करेगी, तब उसके लिए क्वांटम नंबर जो आएगा वो क्वांटम नंबर कौन सा कहलाएगा बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हमको हम किससे प्रेजेंट करेंगे? एस लेटर से प्रेजेंट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन है, उसकी दो अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, एक यूं हो रही है और एक हो रही है, तो एक क्लॉकवाइज हो गई तो एक एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग हो रही है, उसके लिए जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है बेटा। ठीक, तो जिसकी एक वैल्यू कैसी होगी? हाफ में होगी, पॉजिटिव में होगी, और एक वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव में होगी। अब आपके मतलब से कैसे? मैंने बताया था किसी ऑर्बिट्स के अंदर जो शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होंगे, यू नो वेरी वेल। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है तो एक ही, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको क्लॉकवाइज या इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर डिपेंड कर रही है। वो हमें कौन से नंबर से पता लगेगी बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर? 4। प्रिंसिपल स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एजीमुथल को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम को एम से और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम कौन सा नंबर कहते हैं बेटा? क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल्स और ऑर्बिट्स के बारे में पता लगता है। ठीक, कोई भी ऑर्बिट्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो उसके न्यूक्लियस से कितना दूर है, उसकी एवरेज डिस्टेंस क्या है, वो हमें इससे पता लगेगी। किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू पता लगेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें शेल्स के बारे में ना पता लगे, सबशेल्स के बारे में पता लगता है। सबशेल्स क्या है, सबशेल्स के शेप कहते हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तीसरी आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। ठीक बेटा, और m की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बताई। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें l की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो जैसे l की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू निकलती जाएगी बेटा। ठीक, जिसको स्मॉल m से प्रिंट करते हैं। और लास्ट है स्पिन क्वांटम, जिसको s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जब अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए s यानी स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया बेटा कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए जो नंबर होते हैं उन नंबर को ही हम क्या कहेंगे? क्वांटम नंबर्स कहेंगे। क्लियर? किसी को भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो बेटा। और बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वापस कह रहा हूं कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड पॉइंट लेके आऊंगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आया, बस वीडियो को स्किप करके मत देखना, अदरवाइज नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा बेटा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फाइनल एग्जाम तक आपके ये आएगा और 12th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी। ठीक है, थैंक यू।